समझदार वो है जो अपनी ज़िंदगी का मुहासिबा करता है। हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला ने, एक अल्लाह के वली गुज़रे, बड़े मुतवक्किल हैं, बड़े परहेज़गार हैं और मकाम विलायत में एक दर्जा रखते हैं। एक मुरीद बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करता है, हज़रत मेरे घर तशरीफ़ ले चलिए, मैंने दावत की है तो चलो आपका मुबारक कदम मेरे घर में लगेगा तो बरकत हो जाएगी। आपने इनकार कर दिया कि भाई ये दुनिया वालों के काम हैं, आप जानो आपका काम जाने, मुझे तंग न करो। लेकिन उसने इसरार किया कि नहीं, मैं तो आपको लेकर ही जाऊंगा, टलूँगा नहीं जब तक आप हाँ न कर लें। बहरहाल आखिरकार जब उन्होंने देखा कि अब इसका दिल टूट जाएगा तो कहा ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मुरीद कहने लगा कि हज़रत ठीक है, आप अपनी शर्तें बताएं, मैं इंशाअल्लाह मानूँगा, अमल करूँगा। आपने फरमाया कि भाई जहाँ मैं चाहूँगा वहीं बैठूँगा, मेरे से ज़िद नहीं करोगे। तो उसने सोचा कि हज़रत पलंग पे नहीं बैठेंगे, स्टेज पर नहीं बैठेंगे, मैं चटाई भी बिछा दूँगा, स्टेज पे भी बिस्तर लगा दूँगा, जहाँ दिल चाहेगा हज़रत तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे। कहा हुज़ूर मुझे कबूल है। कहा दूसरी मेरी शर्त ये है कि मैं जो चाहूँगा खाऊँगा, मुझे मजबूर नहीं करेगा। उसने सोचा कि हज़रत सादा खाना खाते हैं, मैं सादा खाना भी मतलब कि लगा दूँगा दस्तरखान पे, मुर्ग मुसल्लम भी लगा दूँगा, जो हज़रत के जी में आएगा खा लेंगे। कहा हुज़ूर मुझे मंजूर है। तीसरी शर्त मेरी ये है कि मैं जो कहूँगा वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। उसने सोचा कि हज़रत यही कहेंगे कि नमाज़ पढ़ा करो, रोज़ा रखा करो, ज़कात अदा किया करो, अल्लाह का ज़िक्र किया करो। तो उसने कहा जी इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बात पर अमल करने की। ये बात तय हो गई। वक्त जब आया दावत का, आप तशरीफ़ ले गए, अपने नफ्स को सज़ा देने के लिए ना जहाँ जूते पड़े थे वहीं पर बैठ गए। अब पहली शर्त ये थी कि जहाँ चाहूँगा बैठूँगा। अब वो, और उनके पर जलालत भी थी, एक रोब था, तो वो मुरीद कुछ ना कह सका। फिर वो वक्त आया कि जब खाना खोला गया, आओ भाई खाना खा लो। हर एक खाने पे टूट पड़ा है कि जैसे ज़िंदगी का आखिरी खाना हो। हर एक ने भर भर कर मतलब के पराठे खाया कि ज़िंदगी का आखिरी खाना है। हज़रत ने अपनी जेब में हाथ डाला, सूखा वो रोटी का एक टुकड़ा निकाला और उसको चबाने लग पड़े। मुरीद देख रहा है लेकिन बेबस है कि वादा कर चुका था और हज़रत के सामने वो अब कैसे बोलता। जब खाना सारे खा चुके तो हज़रत ने कहा कि भाई ठहरो, फ़ारिग हो गए हो? जी फ़ारिग हो गए, अब इधर आ जाओ। अपने मुरीद से कहा कि एक अंगीठी लाओ। अंगीठी लाई, इसके अंदर आग जलाओ। आग जलाई, उसके ऊपर एक तवा रखो। तवा रखा तो तवा जब दहकने लगा तो हज़रत जूते उतार कर उस तवे के ऊपर खड़े हो गए और कहने लगे आज के खाने में मैंने सूखी हुई रोटी का एक टुकड़ा खाया। और नीचे उतर आए। कहा कि आओ अब बारी बारी जो जो तुमने खाया है उसका हिसाब दो। चीखें नहीं निकल गई। कहा हज़रत आप तो अल्लाह के वली हैं, हम दुनियादार लोग हैं, हम यहाँ पर कैसे मतलब खड़े हो सकते हैं? खाया भी तो काफ़ी था ना, खाया भी तो बेशुमार था ना, ज़िंदगी का आखिरी खाना समझकर। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने समझाने के लिए नसीहत की। कहा ए लोगों, आज इस दुनिया के अंदर मैं तपते हुए तवे पे खड़ा होके हिसाब दे रहा हूँ अपनी सूखी रोटी खाने का। आप लोग कह रहे हो कि करामत है मेरी, जबकि मुझे पता है कि इसको करामत नहीं कहते, इसको मुहासिबा कहते हैं। ज़रा गौर तो करो कि क़यामत का रोज़ होगा जब रब की बारगाह में तुम खड़े हो जाओगे। उस वक़्त ये ज़मीन मट्टी की नहीं होगी, तांबे की दहकती हुई ज़मीन होगी। उसके ऊपर हर एक ने खड़ा होना है। अल्लाह पाक जल्ला शानू के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तक बंदा 5 सवालों के जवाब नहीं दे लेगा उस वक़्त तक वहाँ से वो पाँव हटा नहीं सकेगा। सबसे पहले अल्लाह पाक जल्ला शानू इरशाद फरमाएगा, मैंने तुझे जवानी दी कैसे गुजारी, मैंने तुम्हें जवानी की नेमत दी थी कैसे गुजारी, इल्म कैसे हासिल किया और उस पर अमल कितना किया, कहाँ से कमाया और कहाँ पे उसको लगाया। जब बंदा उस वक़्त दहकती हुई तांबे की ज़मीन पे खड़ा होगा, वो भी रब की बारगाह में, तो बताओ उस वक़्त करामत कहाँ से लाओगे?
कौन सी करामत उस वक़्त तुम्हारे पास होगी कि तुम उस तांबे की दहकती ज़मीन पे खड़े होकर अपने रब को हिसाब दे सकोगे। ऐ मेरे भाई, अपना मुहासिबा कर लो।